हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है लूपिंग। जैसा कि हम लोगों ने लूपिंग पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में। सो व्हाट इज़ लूपिंग? लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट प्रोवाइड अ कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जब आपको कोई भी स्टेटमेंट लूप के अकॉर्डिंग, यानी लूप मतलब कंडीशन, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई स्टेटमेंट बार बार रन कराना हो तो हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। पाइथन हम लोग को दो तरह के लूप प्रोवाइड करता है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, जिसको हम लोग काउंटिंग लूप और कंडीशनल लूप भी कहते हैं। काउंटिंग लूप फॉर लूप के लिए और कंडीशनल लूप वाइल लूप के लिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को काउंटिंग के बेस पर लूप यूज़ करना है, यानी मल्टीपल टाइम कोई स्टेटमेंट रन कराना हो, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और किसी कंडीशन के बिहाफ पे जब हमें कोई लूप रन कराना हो तो हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो सीक्वेंस आपका कोई लिस्ट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग, कोई टपल, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर आइटरेशन फॉर लूप के लिए सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब, राइट। और कंट्रोल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द रेंज ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड। लूप एग्जीक्यूशन के टाइम में हर बार आइट्रेशन जो वेरिएबल होता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, वो आइट्रेट करता है। मीन्स हर बार एक नई वैल्यू के साथ वो चेक करता है कंडीशन को कि अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप में इन करेगा, नहीं तो वो लूप से आउट हो जाएगा, राइट। नाउ अब स्टेप वाइज देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जैसे यहाँ कमांड आप देख रहे हो रेंज 10, इसका क्या आउटपुट है? स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, यानी रेंज में अगर एक वैल्यू दी हुई है तो वो एंड वैल्यू होती है, यानी उस जगह पर वैल्यू एंड हो जाती है। सेकेंड इज रेंज 1 to 11, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 11 पर ख़त्म हो जाएगा, यानी 11 से एक कम तक आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ आउटपुट आप देख सकते हो, ये वाली लाइन, राइट। अब है रेंज 0, 30 एंड 5। 0 से स्टार्ट होगा, 30 से पहले तक चलेगा। एंड थर्ड इसमें जो आपका पैरामीटर है वो क्या कहता है कि स्टार्ट वैल्यू से उतने नंबर्स का जंप करेगा। जैसे पहली वैल्यू 0, फिर 5, फिर 10, 15, 20 एंड 25, थर्ड लाइन, राइट। इसमें आपका देख रहे हो 5 वैल्यू जंप हो रही है एंड 25 तक जा रहा है। 30 नहीं रीड करेगा क्योंकि 30 एंड वैल्यू है, 30 से पहले तक राइट करेगा वो, ठीक है। एंड रेंज 0, -9 एंड -1। अब इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट करेगा -9 तक, यानी रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। -1 का मतलब थर्ड जो पैरामीटर है, यानी गैप करेगा वो -1 का, यानी 0 -1 -1 0, उसके बाद -1 -1 -2 -2 -1 -3, राइट। तो इस तरह से -1 -2 -3 ये आपका -8 तक जाएगा, बिकॉज -9 पर एग्जिट किया है इसको, ठीक है। नाउ अब हम लोगों का प्रोग्राम फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग रेंज, क्या एग्जाम्पल दिया? फॉर आई यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। रेंज 10 यानी 0 से लेकर 9 तक, और हर बार i इज़ मल्टीप्लाई टू 10 तो प्रिंट करेगा यहाँ पहली बार में वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर विल बी 0, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई 0। उसके बाद 10, उसके बाद 20, 30, 40, ये कहाँ तक जा रहा है आपका? 90 तक। 90 के बाद ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम to generate a table of a number using for loop। for loop से अगर किसी नंबर का टेबल हमें जनरेट करना है तो मान लो हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 3, num इज इक्वल्स टू 3। नाउ 1 इन रेंज 1 to 11, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, 11 पर एग्जिट हो जाएगा। एवरी टाइम द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय i, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। टेबल ऐसे ही बनता है ना, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2, फिर 3 4 5, तो यहाँ पर हर बार वो मल्टीप्लाई होगा और प्रिंट कर देगा रिज़ल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट है आपका रिज़ल्ट का,
3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका हर बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे रहा है, यानी एक टेबल प्रिंट कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर इन रेंज 10 to 18। 10 से लेकर 18 तक के नंबर्स का क्यूब प्रिंट करना है। क्यूब मतलब नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी अगर 2 का क्यूब निकालते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब होता है 8। ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर रेंज में है वो है हमारे 10 to 18, राइट। देन फॉर आई इज़ इन रेंज 10 18, 18 से कम तक चलेगा हमारा, यानी 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 तक चलेगा, ओके। और हर बार नंबर का यहाँ पर क्या दे रहा है, ये इज़ आई 2 बार एस्ट्रिक मार्क 3, ये होता है हमारा क्यूब निकालने के लिए। अब यहाँ आउटपुट आप देखो, यहाँ पर हर नंबर का क्यूब निकाल कर इसने प्रिंट कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर। नाउ अल्टरनेट नंबर मीन्स हर एक नंबर को छोड़कर, यानी अगले नंबर को। रेंज हमने ले लिया 1 to 10 तक का, ठीक है। रेंज स्टार्ट फॉर आई इन रेंज 1 10 एंड कॉमा देकर 2 दिया, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट नंबर, एक नंबर को छोड़कर आगे बढ़ना, यानी 2 का स्किप कर देंगे हम। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ क्या किया, पावर 0.5। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 का क्या कहते हैं उसे, एक्सपोनेंट सेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ये क्यूब निकल के आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ओके। नाउ वाइल लूप repeatedly executes the set of statements till the defined condition is true. As soon as the condition evaluates to false, control possesses to the first line written after the loop. ये आपका क्या कह रहा है, देखो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तब तक चलेंगी जब तक कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही हमारा ये फॉल्स हो जाता है, वो हमारा लूप के बाद वाली लाइन पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल पास हो जाता है। इसका क्या स्टेटमेंट है, हमारा सिंटेक्स क्या है, वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ वाइल, एल्स ऑप्शनल होता है, या इसके अंदर भी है, जैसे फॉर में एल्स ऑप्शनल होता है, वाइल में भी एल्स ऑप्शनल होता है, राइट। नाउ कुछ इसमें पॉइंट्स क्या है, वाइल इज़ अ रिजर्व वर्ड, एक रिजर्व वर्ड है कि जिसको कीवर्ड भी कहते हैं। इट मीन्स वाइल को आप आप सेल्फ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, वाइल एक इसमें प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है। और बॉडी ऑफ वाइल कंसिस्ट ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स, कितने भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। एंड एल्स इज़ ऑप्शनल, जो आप तब एग्जीक्यूट करना चाहते हो जब सारे कंडीशंस आपके जो हैं वो फॉल्स हो जाएं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इनपुट इंटीजर विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर, इंस्टेड यूजिंग रिपीटेड एडिशन। ना अब यहाँ पर कह रहा है आपको मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना, बट फिर भी आपको उसका प्रोडक्ट निकालना है। हाउ यू विल डू, num1 में यहाँ पर एक इंटीजर लिया एंड num2 में यहाँ एक इंटीजर लिया, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया हमने, राइट। नाउ i इज इक्वल्स टू num1, पहले नंबर को यहाँ पर हमने i में रिप्रेजेंट कर दिया। अब i की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए, राइट, देन i इज इक्वल्स टू i-1, ये हमारा अपडेट करने के लिए i की वैल्यू को, क्योंकि फॉर में तो वो ऑटोमेटिकली वो 1 का ग्रेस ले लेता है अगर आप स्किप वैल्यू नहीं देते तो, बट वाइल में आपको उसका वैल्यू चेंज करना होता है इटरेशन का। ना उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस num2। नाउ प्रोडक्ट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू थी 0, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 प्लस num की जो भी वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट, उसके बाद उसके अंदर सेव हो जाएगा, वो प्रोडक्ट के अंदर जो भी रिज़ल्ट होगा वो सेव हो जाएगा। फिर से वो वाइल लूप में जाएगा अगेन, और आई की वैल्यू फिर से चेक करेगा कि अभी वो 0 तक नहीं पहुंचा है, तो फिर से यही काम करेगा, यानी कि हर बार वो उतने नंबर्स को ऐड करता जाएगा। num2 को जितनी बार हमारा num1 है उतनी बार ऐड करता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3 × 4 करना है, राइट। 3 × 4 मीन्स 4
must be added 3 times, राइट. 4 मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं तो 4 को 3 बार ऐड करने पर भी सेम रिजल्ट आता है. सेम यहाँ पर है, num1 जो भी वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7, 8 वट एवर वैल्यू इट विल, वो जाएगा कब कहाँ तक, 0 तक, जब तक वो 0 ना हो जाए. इतनी बार num2 अपने आप को ऐड करता जाएगा हर बार और रिजल्ट सेव हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, राइट. यानी बिना मल्टीप्लाई साइन के हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला. जैसे यहाँ आप देख रहे हो, फर्स्ट नंबर 6 एंड सेकेंड नंबर 88, तो प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 88 इज इक्वल्स टू 528. ये कैसे हुआ, 88 6 बार ऐड हुआ तो ये रिजल्ट आया, राइट. नाउ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग while loop. नाउ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो नम के अंदर हमने एक नंबर ले लिया जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है. फैक्ट इज इक्वल्स टू 1. ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम हमने 11th में भी बहुत बार किया है, तो आप लोगों को समझने में मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड i इज इक्वल्स टू 1. नम वो वैल्यू है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है. ना फैक्टोरियल आपको एक बार और याद दिला दूँ, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का क्या होता है, नंबर अपने से छोटे हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है. जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, राइट. तो कोई भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा अपने से सारे छोटे नंबर्स के साथ और उसका फैक्टोरियल वो बन जाता है. तो यहाँ पर वाइल i इज़ लेस देन नम, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू y, यानी एवरी टाइम i विल बी मल्टीप्लाई टू फैक्ट. अब फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम में जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा फैक्ट से और वो सेव हो जाएगा फैक्ट में. और हर बार i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट किया होगा यानी नम तक. एंड देन हमें रिजल्ट मिल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू फैक्ट. जैसे यहाँ पर देखो, एंटर नंबर फॉर कैलकुलेटिंग इट्स फैक्टोरियल 8. फैक्टोरियल ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 40,320 रिजल्ट, राइट. चलो ये तो था कुछ लूप के प्रोग्राम्स. और भी प्रोग्राम्स लूप के मैं आप लोगों को असाइनमेंट के लिए दूंगी. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग पता है आप लोगों को क्या होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग किसी भी तरह का कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर. पाइथन सिंगल कोट्स को भी और डबल कोट्स को भी इक्वल ट्रीट करता है, राइट. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी वर्ड लिया गया हो, जैसे हेलो पाइथन. हेलो पाइथन में यहाँ पर इसकी जो इंडेक्सिंग होती है, स्टार्ट हुआ 0 से 1 2 3, एवरी कैरेक्टर इज पॉइंटेड टू अन इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ देखो जो स्पेस हम देते हैं वो भी काउंट होता है एज ए करेक्टर. 6 7 8 9 10 11, यानी 0 से स्टार्ट होकर 11 तक इंडेक्सिंग इसकी जाती है. यानी टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं जिसको इंडेक्सिंग दी गई है 0 से स्टार्ट होकर. और सेम ये अपोजिट जाता है थ्रू द एंड टू द स्टार्ट, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना. ये ऐसे आपका नेगेटिव इंटीजर्स पॉइंट आउट करते हैं, ओके. अब यहाँ देखो कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं स्ट्रिंग के साथ. सबसे पहला आपका कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई के लिए रिपीटेशन के लिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर यानी एस्ट्रिक साइन, ओके. इन नॉट इन ये भी एक ऑपरेटर है, वो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है. यानी कि अगर कोई सपोज करो हमने एक सेंटेंस दिया इंडिया इज़ आवर कंट्री, अब हमें इसमें चेक करना है कि इज़ कितनी बार आया है या आया भी है या नहीं आया है, तो हम लोग इन या नॉट इन को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू, ये जो कॉलन साइन है ये रेंज के लिए यूज़ होता है हमारा. एंड स्लाइस के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, बिग ब्रैकेट्स का, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. स्लाइस n कॉलन m का मतलब होता है n टू m, यानी स्टार्ट वैल्यू एंड टू एंड वैल्यू स्लाइस करना है. अगर हमें किसी सेट ऑफ कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर निकालना है तो स्लाइस का यूज़ करते हैं, ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. कंसीडर 2 स्ट्रिंग्स. हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं. स्ट्रिंग 1
hello string to Python. Now observe the result obtained after performing important string operations. यहाँ पर देखो string operations कैसे यूज़ किए गए हैं. string 1 is equals to hello, string 2 is equals to Python, print string 1 plus string 2. इसने क्या किया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर ने दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया, हेलो पाइथन, राइट. नेक्स्ट स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई 3, यानी हेलो 3 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाएगा, हेलो 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 3 टाइम्स प्रिंट हो गया. नाउ एच इन स्ट्रिंग 1 मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक करेगा एच स्ट्रिंग 1 में है या नहीं. स्ट्रिंग 1 में एच स्मॉल एच नहीं है, कैपिटल एच है, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स. प्रिंट कैपिटल एच इन स्ट्रिंग 1 ट्रू, क्योंकि हेलो में कैपिटल एच है. एच नॉट इन स्ट्रिंग 1 का मतलब क्या, कैपिटल एच स्ट्रिंग 1 में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो है, इसलिए फॉल्स आएगा इसका रिजल्ट. ओके. नाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग. स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है, स्लाइस का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, कट करना, राइट. तो अगर हमें एक वैल्यू से स्ट्रिंग स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रिंग नेम, स्टार्ट, एंड एंड स्टेप वैल्यू. स्टार्ट नंबर, जहाँ से स्टार्ट करना स्लाइसिंग करना, एंड जहाँ तक हमें स्लाइसिंग करना है, एंड स्टेप वैल्यू अगर आप चाहते हो बीच बीच में से स्किप करना तो आप स्टेप वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं. स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यूज़ ऑप्शनल होते हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर स्ट्रिंग 1 विद द फॉलोइंग कंटेंट्स. स्ट्रिंग 1 में हेलो पाइथन लिखा हुआ आ रहा है. नाउ स्ट्रिंग 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या दिया, सिर्फ कॉलन दे दिया, तो हेलो पाइथन पूरा लिखा हुआ आया. बट हमने इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू दिया 2 एंड 6. 2 यानी 0 1 2, H E L, L पे हमारा सेकेंड नंबर का इंडेक्स आएगा, फिर एक और L हमारा थर्ड हो गया, देन O, ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा, एंड उसके बाद स्पेस फिफ्थ हो गया, यानी कि L L O और एक स्पेस यहाँ पर हमारा आएगा रिजल्ट में, एंड 6 पर वो टर्मिनेट हो जाएगा रख के. ओके. फिर स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर इस लाइन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन से पहले कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो स्टार्ट बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेगा, यानी 0 से, यानी हेलो 5th कैरेक्टर तक चाहिए हमें, तो वो टोटल हमारा 0 1 2 3 4 यानी टोटल 5 कैरेक्टर्स दे देगा. 5th कैरेक्टर यानी कि 5th इंडेक्स के कैरेक्टर को नहीं लेगा. उसके बाद है थर्ड टू कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना, तो वो लास्ट तक जाएगा. जितना बड़ा कैरेक्टर होगा, जितने बड़े स्ट्रिंग होगी, वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, यानी LO एंड पाइथन पूरा लिखा हुआ आएगा. देन स्ट्रिंग कुछ भी स्टार्ट वैल्यू नहीं है, कुछ भी एंड वैल्यू नहीं है, एंड स्टेप वैल्यू है, तो हर बार वो एक वैल्यू को स्किप कर देगा. यानी स्टार्ट 0 से हुआ H, फिर E को स्किप किया, फिर L, फिर एक और L को स्किप किया, फिर O, फिर स्पेस को स्किप किया P, फिर Y को स्किप करके T, H को स्किप करके O, देन N को स्किप कर देगा, राइट. एंड थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, फोर्थ एग्जांपल में देखो, स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -5 टिल -2, यानी अपोजिट चलेगा ये हमारा. ओके. देन Y T H, पाइथन का Y T H प्रिंट हो जाएगा. ये आपको एग्जाम्पल्स में करने हैं सारे, ठीक है. आपको जब एग्जाम्पल्स करोगे तब ये प्रॉपर समझ में आएगा. ओके. नाउ बिल्ट इन फंक्शंस, यहाँ पर ये भी आप एग्जाम्पल्स करने हैं इसके सारे, ये आप लोगों का वर्क है. मैं हर एक एग्जाम्पल आपको अभी छोटा थोड़े थोड़े में समझा रही हूँ, बाकी आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. इज अल्फ़ा चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट्स हैं या नंबर्स हैं. ओके. इस डिजिट चेक करता है कि जो आपने स्ट्रिंग लिया है वो नंबर है तो वो ट्रू देगा, अगर कोई और चीज़ है तो वो फॉल्स दे देगा. लोअर किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, एंड
इज़ लोअर वो चेक करता है कि क्या वो स्ट्रिंग सारे लोअर केस में है या नहीं। अपर कन्वर्ट करता है अपर केस में, एंड इज़ अपर चेक करता है कि स्ट्रिंग्स हमारे अपर केस में हैं या नहीं। ठीक है। इज स्ट्रिप रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सॉरी, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट स्ट्रिप। आपके जो भी इसको एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे जो हम स्किप करना चाहते हैं, जो हटाना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा स्पेस होगा, वो उसको रिमूव कर देगा, राइट। आर स्ट्रिप राइट स्ट्रिप के लिए सेम यही चीज़ राइट साइड से होता है हमारा, राइट। नाउ इज स्पेस चेक करेगा कि इसमें स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। इज टाइटल के लिए ये हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, ये सिर्फ टाइटल केस के लिए चेक करता है कि क्या वो स्ट्रिंग टाइटल केस में है, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, राइट। एंड जॉइन रिटर्न अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय अ स्ट्रिंग सेपरेटर, राइट। स्ट्रिंग सेपरेटर का एग्जाम्पल यहाँ देखो, जॉइन s.join str1, यहाँ पर हाइफन के थ्रू सारे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ा गया। यहाँ सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो, हैश साइन के थ्रू सारे अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर जोड़ा गया। तो जॉइन सीक्वेंस से हमारा यहाँ काम करता है। स्वैप केस, ये हमारे सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में और लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में स्वैप कर देता है। एंड पार्टीशन सेपरेशन जो है आपका सेपरेटर लगाता है। सेपरेटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा, हाइफन, कोई भी सेपरेटर आप यूज़ कर सकते हो पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। ऑड फंक्शन स्काई कोड आपका रिटर्न करता है, जो भी कैरेक्टर डालोगे उसका स्काई कोड आपका रिटर्न करेगा। स्काई कोड के बारे में पिछले साल भी हमने पढ़ा था। एंड कैर जो है स्काई नंबर का, ठीक है, वो कैरेक्टर आपका रिप्रेजेंटेशन दे देता है, ठीक है। स्काई कोड पढ़ा है हमने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें बताया था कि हर एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट एक इंटीजर नंबर सेट किया हुआ होता है, जो कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग रीड करता है, राइट। तो हमें चेंज करने के लिए ये दो फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शन हमारे कैरेक्टर्स को स्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए, एंड कैर फंक्शन CHR फंक्शन स्काई नंबर्स को कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। सो नाउ आज के लिए इतना ही, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपको शेयर करूँगी। सो नाउ देन बाय, एंड डू प्रैक्टिस फॉर द प्रोग्राम्स जो मैंने एग्जाम्पल्स पर कराए हैं, और मैं आपको असाइनमेंट भी जल्दी दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, बाय एंड टेक केयर।